हेलो गाइस, इन दिस वीडियो में आपका सिर्फ एक एक कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। तो वो जो कन्फ्यूज़न है आपका ये है कि आपके पास अगर एससी सर्टिफिकेट है, ओके, सर्टिफिकेट है और इसको पूरा देखना तो भी आपका डाउट जो है वो क्लियर होगा। तो आपके पास एससी सर्टिफिकेट है और आपके पास एक तो आपका होम स्टेट का हो सकता है, दूसरा आपका सेंट्रल भी हो सकता है। आपने जब बनाया था वो दो टाइप का बनाया था। तो एक आपका आपने हो सकता है कि आपने पहले से सेंट्रल का बना के रखा हो, दूसरा आपका होम स्टेट का है। और ये पता कैसे चलेगा? तो ये इसको पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना जो सर्टिफिकेट है उसको अच्छे से देखो। उसमें अगर कहीं आपका स्टेट का नाम है तो ये समझ लो कि ये होम स्टेट है, ओके। और अगर वहाँ पे लिखा है या सेंट्रल का है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है कहीं पे भी, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो है ऑलरेडी सेंट्रल का है, ओके। और अब जोसा ने क्या बोला? जोसा ने बोला कि आपको जो भी आपका एससी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा वो आपको सेंट्रल फॉर्मेट पे अपलोड करना पड़ेगा, ओके। जोसा ने बोला कि आपको सेंट्रल फॉर्मेट पे अपलोड करना पड़ेगा। सेंट्रल फॉर्मेट ने उसने नहीं बोला, बट उसने एक फॉर्मेट दिखाया, एक लाइक पेज दिखाया वहाँ पे। तो जो था वो सिर्फ वो सेंट्रल फॉर्मेट का था, ओके। तो उसका मतलब वो बोल रहा है कि उससे सेंट्रल फॉर्मेट से चाहिए। तो और जिसके पास सेंट्रल फॉर्मेट नहीं है, ओके, तो जोसा ने बहुत सारे सिर्फ एससी के लिए नहीं, बहुत सारे अदर कास्ट और अदर कैटेगरी के लिए भी बहुत सारे फॉर्मेट दिखाए थे। तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन आपको इस बात में हो रही है कि आपको एससी कैटेगरी है उसके पास और आपके पास होम स्टेट क्या है, तो आपको क्या सेंट्रल बनवाना चाहिए या नहीं। तो ये है आपका क्वेश्चन है, ओके। और अगर बनाए तो कैसे? और कुछ लोग तो भी बना के भी आए हैं, ओके, सेंट्रल का। तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो ये कोई ध्यान देने वाली बात तो नहीं है, ओके। सो तो आपको क्या करना है, ओके। अगर देखो, आपको क्या करना है, आपको अगर यूट्यूबर बोल रहे हैं कि यार सेंट्रल भी चल जाता है या आपको गवर्नमेंट जो आपका सेंट्रल भी चल जाता है या स्टेट का भी चल जाता है, ये अगर आपको कोई बोल रहा है तो वो आपको किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा है वो मैं बताता हूँ आपको, ओके। तो वो बोल रहा है कि आपका अगर पहले बनाया था और वो आपने सेंट्रल से बनाया था, ओके, और पहले आपने एक तो है आपने पहले ही सेंट्रल से बनाया और एक है आपने पहले ही होम स्टेट से बनाया। तो नो मैटर कि आप पहले जब बनाए थे अपना एससी सर्टिफिकेट, तो आपने जिस होम स्टेट से बनाया था या सेंट्रल से बनाए थे, वो आपका मैटर नहीं करता। तो ये वो बोल रहे थे कि ये मैटर नहीं करता, बट जोसा के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट तो उस फॉर्मेट पे ही देना होगा। सो वो यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि आपको अगर आपने सेंटर से बनाया था वो भी चल जाएगा, जब आपने बनाया था उस दिन के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, समझने की कोशिश करोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं मेरे एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो मेरा भी होम स्टेट से बनाया था मैंने, और मेरा भी होम स्टेट का जो फॉर्मेट था वो था, जो कि थोड़ा कुछ बहुत डिफरेंट है वो उसका होम स्टेट का फॉर्मेट और सेंट्रल का जो जिसका फॉर्मेट है, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने सेंट्रल बनवा लिया उसको। और ये जो सेंट्रल मैंने बनाया कुछ दिन आई थिंक 1 वीक हो चुका है। तो मैंने गया था एसडीओ के पास, मैंने एप्लीकेशन लिखा वहाँ पे, सब कुछ बताया कि मुझे क्यों चाहिए, ऐसा बताना, उसमें लिखना पड़ रहा मुझे कि मुझे कॉलेज की एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग है उसमें ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन होता है उसमें चाहिए सेंट्रल फॉर्मेट का। तो ये मैंने सब बताया और ये बताने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि कुछ दिन बाद आओ, मैं आपको ये सिग्नेचर दे दूँगा एसडीओ का उस सेंट्रल फॉर्मेट पे। तो और एक बात है कि ये जो सेंट्रल फॉर्मेट अगर आपके पास होम स्टेट का मेरा होम स्टेट का फॉर्मेट है, तो मैं इससे सेंट्रल का जो बना रहा हूँ ये परमानेंट वैलिड नहीं है, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए वैलिड है। आई थिंक 3 महीने या 6 महीने के लिए वैलिड है। आई डोंट थिंक ये पूरा परमानेंट वैलिड है, ओके। तो इसका मतलब कि मैं अगर ये आज बनाता हूँ तो मैं 2 साल बाद ही इसके यूज़ नहीं कर सकता, ओके। ऐसा है ये इसका ये जो चीज़ है, ओके। और अगर
ओबीसी के जो सर्टिफिकेट, वो ओबीसी जिनके पास सर्टिफिकेट है ओबीसी के, और जिसके और जो भी अदर कैटेगरी के, उनको मतलब महीने महीने बाद बनाना पड़ता है। ये उनका मतलब इनकम के हिसाब से होता है वो, इसलिए उनका बाद मतलब कुछ महीने बाद बनाना पड़ता है उसके, अगर ज़रूरत पड़े तो। ओके। और ये जो एस सी सर्टिफिकेट मैंने बनाया है, तो ये मेरा मतलब उन्होंने बोला कि मेरा 6 महीने तक, मैंने मतलब 6 महीने या 3 महीने तक बोला वैलिड रहता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं बताया, मैंने उनको भी नहीं पता था ना, और तो उन्होंने ऐसे बोला कि ये परमानेंट नहीं रहता। ओके। तो अब आपका, अगर आपको अभी डाउट है कि अब क्या करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका होम स्टेट क्या है और आप सोच रहे हो कि ये जो होम स्टेट का जो आपका एसी सर्टिफिकेट है उसको आप मतलब फ़ोटो कैप्चर करके वो अपलोड कर दोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो मैं आपको बोलूँगा ये ना करो। क्यों? क्योंकि जोसा ने खुद कहा है कि आपको जोसा के फॉर्मेट से आपको अपलोड करना है ये, तो आप क्यों अपने होम स्टेट के फॉर्मेट के अपलोड करने जा रहे हो? और देखो, आपका होम स्टेट का फॉर्मेट है या सेंट्रल स्टेट का फॉर्मेट है, इससे उसे कुछ मतलब उससे जोसा पे कुछ मतलब ये मायने नहीं रहता कि आपका कौन सा फॉर्मेट है, बट आपको उस फॉर्मेट पे ही आपको देना पड़ेगा। ओके। और यूट्यूबर्स जो बोल रहे हैं कि किसी भी, अगर आपको होम स्टेट का भी है, होम स्टेट का फॉर्मेट है या सेंट्रल का है, जो भी हो, तो आपका वर्क कर जाएगा, तो ये सच है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि आप जिस स्टेट से बनाए थे, आपने फर्स्ट जब बनाए थे अपना सर्टिफिकेट, तो आपने जिस भी स्टेट से बनाए थे वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर होम स्टेट से बनाया ओके, और आप अब सेंट्रल फॉर्मेट से बना सकते हैं, तो ये भी हो गया आपका। अभी मतलब जोसा के साइड से वो जो फॉर्मेट दिया गया है, तो आपने पहले होम स्टेट का बनाया था और उसके बाद आपने क्या किया कि मैंने अपना सेंट्रल फॉर्मेट बना लिया, तो ये होगा, वैलिड होगा, और ये हो जाएगा। ओके, ये तो होगा। और सेंट्रल का भी बनाया था अगर आप, तो सेंट्रल का भी अपलोड कर देंगे आपको। सेंट्रल का अगर देखो, अगर आपने सेंट्रल का भी बनाया है, फिर भी आपको एक फॉर्मेट को सिग्नेचर करके वो अपलोड करना ही पड़ेगा। देखो, अगर आप बस आप क्या सोच रहे थे कि सेंट्रल का मैंने बनाया तो वो ही अपलोड कर दूंगा, ये ऐसा नहीं होगा। आपको जोसा ने बोला है कि आपको इस फॉर्मेट का वो अपलोड करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मतलब वो ही फ़ोटो अपलोड कर दिया अपना सेंट्रल फॉर्मेट का, तो भी हो सकता है, चल सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो वही होगा। बट मेजरली जो स्टूडेंट्स करते हैं वो यही करते हैं कि वो अपना फॉर्मेट पे ही डॉक्यूमेंट्स दे के सिग्नेचर लेके अपलोड कर देते हैं। और सेंट्रल का अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप अगर अपलोड भी कर देंगे तो भी आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल का फॉर्मेट और जोसा के फॉर्मेट तो मैच कर रहा है। जो प्रॉब्लम्स होती है होम स्टेट के फॉर्मेट की। ओके, तो आपको आप काम करना है, आप कुछ मत सोचिए, सिर्फ आपके पास वाले एसडीओ के पास जाइए, एप्लीकेशन लिखिए और जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए सेंट्रल का फॉर्मेट पे। ओके, तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, क्योंकि वो बोलेंगे आपका ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट। ओके, और आपको जेरोक्स भी करना है कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपको वहाँ पे जाके पता चलेगा, और ऐसा करना है। और आपने अगर अभी तक नहीं बना रखा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि आपका अगर खुद का जो आपका फॉर्मेट है वो अपलोड कर दो तो हो जाएगा। ओके भाई, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बना के रखो अपना सेंट्रल का। ओके, सेंट्रल का बना के रखो, एसडीओ के पास जाओ या कोई भी अगर ऑफिस, तहसीलदार के पास भी जा सकते हो। ओके, तो वहाँ पे जाके बोलो कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा सेंटर बनाना है, तो वो आपको बोल देंगे कि कैसे बनाना है। ओके, और यूट्यूबर जो बोल रहे हैं कि कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा, ये उनका पर्सपेक्टिव है कि जब फॉर्मेट हम बनाते हैं तब अगर होम स्टेट का बनाए तब भी चलेगा, और अगर सेंट्रल का बनाए तब भी चलेगा। ये इस पर्सपेक्टिव से बोल रहा है कि हाँ चल जाएगा, क्योंकि एससी का जो है वो होम स्टेट का है या सेंट्रल का, ये कोई मतलब नहीं होता। ओके, और तो यही है कि अगर आपने नेम नहीं बनाया तो अभी जल्दी से जाके बना लो। ओके, सो दैट्स इट।